हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस एंड टाइप्स ऑफ साइंस, फुल डिटेल्स देखेंगे। इसमें हम कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि साइंस, जो साइंस शब्द है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जो साइंस शब्द की उत्पत्ति अगर हम कहें कि इसको साइंस नाम क्यों रख दिया गया, इसको खरबूजा नाम रख देते, ककड़ी नाम रख देते, क्यों नहीं रखा गया इसको? क्यों नाम इसका साइंस ही रखा गया? इसका भी आपको रीजन यहां पर समझ लेना है। देखिए, साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से ली गई है। तो देखिए, सिंटिया जो शब्द है, ये देख रहे हैं आप, सिंटिया, ये सिंटिया जो शब्द है ये किस भाषा का है? लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड सिंटिया का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है इंग्लिश में टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो मीन्स अभी हम नहीं समझ पाए। टू नो को हिंदी में क्या कहते हैं? जानना कहते हैं। क्या कहते हैं? जानना कहते हैं। अब यहां पर टू नो को हिंदी में क्या कहेंगे? जानना कहते हैं। अब जानना किसको कहते हैं? जानना किसको कहते हैं ये भी आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए। जानना नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। आप कैसे जान लेंगे? जान मर्डर वाला जान नहीं करना है आपको कि जान ले लीजिए। आपको जानकारी, आपको ज्ञान अचीव करना है, बस आप जान ले लेंगे, मतलब जान जाएंगे। यहां पर देखिए, जानने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज, मैटर या किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में सही तरीके से या कुछ जानकारी हासिल करना ज्ञान कहलाता है। तो अब यहां पर उसी जानने का अर्थ यहां पर हम लेंगे कि साइंस, इसका मतलब कुछ ऐसा है जिसमें हम कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि साइंस हमें कुछ ना कुछ जानकारी देती है, या जो कुछ हम जानते हैं या ज्ञान हासिल करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, वो सब विज्ञान होता है। तो अब देखिए, साइंस जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन वर्ड है। दैट मीन्स टू नो, इन हिंदी जानना। अब यहां पर साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान क्या है? इसको विज्ञान क्यों कहा गया है? देखिए, इसके संधि विच्छेद से हम पता करेंगे। संधि विच्छेद देखेंगे तो वी प्लस ज्ञान, ज्ञान तो आपको बता चुके हैं, टू नो, नॉलेज, ज्ञान, जानना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान। लेकिन ये वी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान, या विच्छेदन करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ये कलम है हाथ में, इसके अंदर रिफिल कैसी पड़ी हुई है या क्या है, ये हमें कब पता चलेगा? अगर हमने कभी इसको पहले नहीं खोला है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे, विच्छेदित करेंगे, तब पता चलेगा इसके अंदर भरा क्या है। तो उसी तरह से जो विशिष्ट या विच्छेदन के बाद में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेशल नॉलेज जो प्राप्त करते हैं, वही विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान जो शब्द है वो बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखाई देता है, इस ब्रह्मांड में जहां पर आप हों, आप अपने चारों तरफ देखें, आपको क्या क्या दिखाई देता है? जो कुछ दिखाई देता हो, टोटल मैटर क्या है? सभी प्रकार का जो दिखाई दे रहा है आपको, जो नहीं दिखाई दे रहा, हवा आप यहां पर मौजूद है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, क्या वो मैटर नहीं है? है।
जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। तो विज्ञान को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, विज्ञान पहले भी बता चुके हैं, एक विशिष्ट ज्ञान होता है। अब हमें डिफिनीशन बताना है, परिभाषित करना है। तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को हम कैसे परिभाषित करते हैं? जो कुछ हमें दिखाई देता है उसको अभी हमने कहा मैटर, द्रव्य। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, मीन्स मैटर, वही द्रव्य होता है। तो द्रव्य जो हमें दिखाई दे, द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के सुसंगठित, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। मीन्स दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्या होता है विज्ञान? द्रव्य मतलब मिट्टी, धूल, वायु, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु, जो भी हमें सब दिखाई देते हैं वो सभी क्या है? द्रव्य है, मैटर है। और ऊर्जा मीन्स एनर्जी, इस ब्रह्मांड में वो चाहे लाइट हो, वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा, तो वो सभी उनका सही तरीके से जानकारी हासिल करना, उनका कंपोजिशन क्या है, उनका लक्षण क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो सारी चीजें जो हैं प्रयोगों और प्रेक्षणों पर जब हम आधारित हो करके या प्रयोगों व प्रेक्षणों के द्वारा हम परिणाम प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो उसमें एक तो कंज्यूमर होता है, दूसरा उसको जो प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया इसलिए प्रोडक्ट बना, और जो यूज करे वो कंज्यूमर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी किसी ना किसी ने ओरिजिन किया होगा, किसी ने इसका नामांकन किया होगा, शुरुआत तो किसी ने की होगी ना। तो इसीलिए इनका भी फादर होता है। क्या होता है? फादर होता है, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब ये हिंदी में देखिए अरस्तु लिखा हुआ है, आप कभी इंग्लिश में देखेंगे तो एरिस्टोटल लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एरिस्टोटल लिखा होगा। अब अगर हम बात करें कि इनको फादर ऑफ साइंस क्यों कहा गया, देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया जो एनिमेलियम था, इसमें इस बुक में इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं की यहां पर कार्य की, उनकी संरचना, सभी प्रकार के लक्षणों का अध्ययन उसमें किया था। तो इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ साइंस कहा गया। किसको कहा गया? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा गया। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो ये एक यूनानी, ये क्या थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। और जो है अगर हम बात करें कि इनके दो नाम इनके साथ और जुड़े हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर जो थे इनके शिष्य थे। किसके? अरस्तु के। तो सिकंदर का जो नाम आया है सिकंदर जो है वो अरस्तु के शिष्य थे। तो अब शिष्य की बात हो गई है तो गुरु के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिर अगर सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, तो फिर अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम बात कर लेते हैं
कि अभी तक तो आपने पढ़ा कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि विज्ञान शब्द हमें क्या बताता है, वि प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, या विशिष्ट जो है विच्छेदन करने पर किसी भी प्रकार की जो जानकारी हासिल हुई वो ज्ञान विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा फादर ऑफ साइंस, तो कौन है, अरस्तु है। अरस्तु जो है ये कौन थे, ये अभी हमने आपको बताया ये एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे। सिकंदर इनका शिष्य था। अरस्तु के जो शिष्य था वो सिकंदर था। और प्लेटो कौन थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अभी तक आपने साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस की डिफिनीशन को हमने बता दिया, साइंस की डिफिनीशन के बारे में हमने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस डे के बारे में। तो साइंस जो डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो साइंस जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। तो आपने सीवी रमन साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। क्या खोज किया, रमन प्रभाव। और ये खोज किसने की, सीवी रमन ने की। किसने की, सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने की। अब हम बात करते हैं कि जो है सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की। और खोज जो है वो कब की, 28 फरवरी को। और उसी के उपरांत जो है साइंस डे या विज्ञान दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। अब हम बात करते हैं कि इस कार्य के लिए, ये कार्य बहुत सराहनीय था, तो इस कार्य के लिए इन्हें जो है 1920 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस सन में दिया गया, 1920 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, सीवी रमन को। किस कार्य के लिए, रमन प्रभाव के लिए। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का, रमन इसमें जुड़ा हुआ है, रमन इसमें जुड़ा हुआ है, सीवी रमन, रमन प्रभाव। तो किसने खोजा रमन प्रभाव को, सीवी रमन नामक वैज्ञानिक ने। इनको जो है किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया, सन 1920 में दिया गया। अब देखिए यहां तक आपने पढ़ा साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस को खोजा किसने, कौन जनक है, रमन प्रभाव या साइंस डे के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ साइंस और टाइप्स ऑफ साइंस, मीन्स विज्ञान। वैसे तो विज्ञान के बहुत सारे भाग हैं, लेकिन मुख्यतः यहां पर देखा जाए तो साइंस मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज साइंस differentiate into 3 parts. First is physics, second chemistry, थर्ड बायोलॉजी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स, यहां पर डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, गुड। देखिए फिजिक्स जो शब्द है, हम इसके पहले भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजी का जो चैप्टर था, क्वेश्चन था, उसमें भी हमने कहा था कि लैटिन वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनमें चेंजिंग नहीं होती है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी बताया गया था कि एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है नोमेनक्लेचर सिस्टम है, उसमें हेर फेर नहीं होता है। तो यहाँ जो नाम दिए गए ये फिर लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है ये भी एक ग्रीक शब्द से ली गई है। किससे ली गई है, ग्रीक शब्द से ली गई है। अब वो ग्रीक शब्द जो है वो कौन सा है, फिजिक्स है। कौन सा शब्द है, फिजिक्स है। अब हम बात करते हैं, अगर सिंटिया का अर्थ इन इंग्लिश टू नो था, इन हिंदी जानना था, तो फिजिक्स का अर्थ क्या होगा इन इंग्लिश और हिंदी।
मीन्स हिंदी या इंग्लिश में फिजिक्स का मीन्स क्या होगा? तो वो मीन्स होगा नेचर। क्या होगा? नेचर। नेचर, नेचर किसे कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रकृति। अब आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि फिजिक्स में हम किसके बारे में देखते हैं? प्रकृति के बारे में देखते हैं। फिर अगर अब हम बात करें कि डिफिनीशन, डिफिनीशन के बारे में आप यहां पर देखें कि फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? फिजिक्स से हुई है। फिजिक्स इन इंग्लिश मीन्स नेचर, इन हिंदी प्रकृति। अब हम बात करें डिफिनीशन की, तो फिजिक्स की जो डिफिनीशन है उसे हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? बहुत ही कम शब्दों में, पदार्थ व ऊर्जा के, पदार्थ व ऊर्जा मीन्स मैटर एंड एनर्जी के बीच, पदार्थ व ऊर्जा के बीच, पदार्थ व ऊर्जा के बीच संबंधों, पदार्थ और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? पदार्थ व ऊर्जा के बीच के संबंध को, संबंध को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals or study of natural forces, means भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ व ऊर्जा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे पदार्थ, ये क्या है? पदार्थ है, और इसके बीच में जब कैप लगाते हैं तो ऊर्जा खर्च हुई, कैप खोलते हैं ऊर्जा खर्च हुई। अब पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंध है तो फिजिक्स। क्या है? तो फिजिक्स। यहां पर देखिए दोनों हैंड्स, पदार्थ, इसमें क्या किए? कार्य हो रहा है, लेकिन आप इसको, पदार्थों को आपस में रगड़िए, ऊर्जा क्रिएट होगी। तो क्या हुआ? फिजिक्स। क्या हुआ? फिजिक्स। तो आप फिजिक्स समझ गए होंगे किससे कहते हैं? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ नेचुरल, स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच एज। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल फोर्सेज होते क्या हैं? लाइट जलती है, क्या है वो? चाहे सौर मीन्स सूरज की हो, चाहे सौर ऊर्जा हो। दूसरे प्रेशर या किसी भी प्रकार की साउंड, हीट एटसेट्रा, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल फोर्सेस कहलाते हैं। मीन्स द स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, प्रेशर, साउंड, हीट एटसेट्रा नोन एज फिजिक्स। देन बात करते हैं कि जो फिजिक्स होती है ये डिवाइडेड होती है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एंशिएंट फिजिक्स एंड सेकंड मॉडर्न फिजिक्स। यहां पर डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट देते हैं। इसको एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं और दूसरे को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब यहां पर जो एंशिएंट फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिजिक्स है,
इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इनके जनक कौन है या फिजिक्स का जनक कौन है। तो कहीं कहीं पर आपने क्या पढ़ा होगा, आइंस्टीन के बारे में पढ़ा होगा, कहीं कहीं पर सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो एंशिएंट फिजिक्स हैं इनके जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ये कहां पर जन्मे थे, इनका जन्म कहां हुआ था, यूके में हुआ था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का जनक कौन है। तो मॉडर्न फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। और इनका जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये कहां जन्मे थे, जर्मनी में। अब देखिए हम बात करते हैं कि फिजिक्स के बारे में पढ़ चुके, अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री जो शब्द लिखा हुआ है इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो कीमिया शब्द से हुई थी। अब ये कीमिया शब्द क्या है, कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वो काला होता है। देखिए जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, इसका नामांकन या इसका अध्ययन कहें तो पहले विज्ञान के रूप में नहीं बल्कि आर्ट, कला के रूप में हो रहा था। जैसे ये मिस्र देश की जो मिट्टी थी वहाँ की काली थी, तो उससे बर्तन बनाना और बहुत तरीके के जो है सजावटी या इस तरह के जो पात्र बनते थे, तो वहाँ की मिट्टी काली होने के कारण उसे, जो मिट्टी काली थी तो उसको कीमिया कहा जाता था। और उस मिट्टी का उपयोग क्या किया जा रहा था, बर्तन बनाने में किया जा रहा था। तो इसीलिए जो है कीमिया शब्द से जो है केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करें कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, ब्लैक होता है। इतना कंफर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके जनक कौन है, ये कितने प्रकार की या कितने भागों में डिवाइडेड होती है। तो केमिस्ट्री जो है मुख्यतया 3 भागों में बटी होती है। केमिस्ट्री जो है वह 3 भागों में बटी होती है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि केमिस्ट्री का जनक कौन है। तो केमिस्ट्री के जनक लेवाइसिए हैं। केमिस्ट्री के जनक कौन है, लेवाइसिए हैं। केमिस्ट्री के जनक कौन है, लेवाइसिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो भी हमारे द्रव्य होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनका गुण क्या है, उनका संगठन क्या है, या रासायनिक क्रियाओं में क्या परिवर्तन होता है, इन सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये थी परिभाषा। सरल शब्दों में कहा जाए तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, संगठनों तथा उनकी क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उनका कंपोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सब का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री मेनली डिवाइडेड कितने भागों में होती है। तो यह 3 भागों में डिवाइडेड होती है। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि जो कार्बनिक, जिसको हम अकार्बनिक या कार्बनिक रसायन कहते हैं,
तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं और अकार्बनिक वाले में कार्बन के अतिरिक्त। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए तो लेवाइसिए होता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। अब हम बात करते हैं, तीसरा पार्ट आता है आपका बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी जो शब्द है इसको अगर हम देखें तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, फिर इसको मिटा करके अभी हम फिर से बताते हैं। तो अब हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी को आप ध्यान से देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि बायो प्लस लॉजी। अब सबसे पहले हम उसके शब्द से ही, कुछ भी ना समझ में आए तो सबसे पहले उसके शब्द का मतलब समझ लीजिए। अब देखिए बायोलॉजी लिखा हुआ है तो बायो का अर्थ क्या होता है, लॉजी का अर्थ क्या होता है। लॉजी आपको कहीं भी लिखा मिले इसका मतलब है कि यह शब्द किससे लिया गया है? लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगस से लिया गया है। अब हम बात करते हैं लोगस से ले लिया, चलिए ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी होता है या डिस्कोर्स होता है। क्या होता है? डिस्कोर्स होता है। तो अब स्टडी का अर्थ तो आप जान चुके होंगे, क्या होता है? अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन होता है। अब देखिए बायो जो शब्द है ये किससे मिलकर बना हुआ है? बायोस से बनकर। किससे मिलकर? बायोस से। बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है लिविंग विंग्स। अब लिविंग विंग्स क्या है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे हम सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो ये तो था बायोलॉजी का अर्थ या इसके शब्द का क्या मतलब होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? गुड। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। नोट कर लीजिए, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living beings। यहां पर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living beings। मीन्स जीव विज्ञान है ब्रांच, शाखा ऑफ काकी के, साइंस विज्ञान की, विज्ञान की शाखा है जीव विज्ञान। मीन्स जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा है which जो कि डील्स अध्ययन कराती, लीड कराती है विद द स्टडी, किसका अध्ययन कराती है? ऑफ लिविंग बीइंग्स। मीन्स जीवित सजीव चीजों का। किसका अध्ययन कराती है? सजीव चीजों का अध्ययन कराती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अब दूसरी डेफिनेशन इस तरह से भी बन सकती थी, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स नोन एज आर कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। अब जो आप ये देख रहे हैं एरिस्टोटल लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो अरस्तु लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अरस्तु लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु को विज्ञान का भी जनक कहा गया, जीव विज्ञान का भी जनक कहा गया है,
फिर आगे देखेंगे जंतु विज्ञान का भी जनक कहा गया है। तो क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 384 से 322 ईसा पूर्व 384 से 322 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? 500 से अधिक जंतुओं के बारे में, उनका जनन, स्वभाव, उनकी कार्य की बनावट, संरचना, एडॉप्टेशन, सारी जानकारी जो है इन्होंने हासिल की थी। यहां तक कि मुर्गी के जो अंडे थे उनमें परिवर्धन या किस प्रकार से भ्रूणीय परिवर्धन, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था वो भी सही तरीके से, बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन करके इन्होंने रखा था। उस पुस्तक का क्या नाम था? इस पुस्तक का नाम पहले भी हम बता चुके हैं, एनिमेलिया हिस्टोरियम। तो जिस पुस्तक में इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के बारे में ये जानकारी कलेक्ट की थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम था? हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब देखिए यहां पर बात आती है कि हिंदी में जीव विज्ञान की परिभाषा कैसे देंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीव चीजों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है जिसे हम सजीव कहे हैं। सजीव अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में समझना आपको मुश्किल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सजीव किसे कहते हैं, क्योंकि डिफिनीशन में क्या आया कि सजीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो सजीव नहीं पता है तो कैसे हम पता करेंगे? सजीव वो सभी जीवधारी होते हैं जिनमें जान होती है। अब हम बात करते हैं कि जान किसे कहते हैं। किसी ने जान को देखा? कौन सी जान? जो हमारे शरीर में वास करती है, एक प्रकार की एनर्जी जिससे हम वाइटल एक्टिविटीज या मूवमेंट करते हैं, तो उस जान की बात करते हैं, उस लाइफ की बात करते हैं। वो जो लाइफ या जीवन जो होता है उसकी हम बात करते हैं। तो उसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। उसकी आधुनिक विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो हम उसको एक नहीं बल्कि उसकी डिफिनीशन कई शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो वो शब्द कौन कौन से होते हैं? आखिर हम सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जनन, वृद्धि, विकास, पोषण, उत्सर्जन, इस तरह की जो भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कहलाता है? वो वस्तु क्या कहलाती है? सजीव कहलाती है, जीवधारी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर ये वाइटल एक्टिविटीज क्या है। वाइटल एक्टिविटीज जिन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं, जो आप जैविक क्रियाएं नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाते हैं, कोई समस्या नहीं। आप ये समझ लीजिए आप क्या क्या करते हैं। आप क्या क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, क्या लिए आप? पोषण किए। क्या लिए? पोषण लिए। उसके बाद में बात करते हैं कि सांस लेना भी क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसे हम श्वसन कहते हैं। फिर देखिए आपके यहां पर दो पॉइंट बनकर तैयार होते हैं। एक तो आपने पोषण लिया और दूसरा श्वसन किया, और उसके बाद में यहां पर वृद्धि करते हैं। पोषण पौधे भी लेते हैं, श्वसन पौधे भी करते हैं, वृद्धि पौधे भी करते हैं। बट जंतुओं में क्या होता है? जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। वनस्पतियों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। उसके बाद में जनन। जनन किसे कहते हैं? पोषण, भोजन लेना, श्वसन, सांस लेना, वृद्धि, बढ़ते रहना। जनन क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना मीन्स बनना या विकसित होना। एक जीवधारी अपनी जैसी जीवधारी को उत्पन्न करे, अपने जैसी संतान उत्पन्न करे, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी आप समझ गए।
अब देखिए पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वृद्धि हो गया, विकास हो गया, जनन हो गया। अब देखेंगे बायोलॉजी जो है दो भागों में डिवाइड होती है। अब हम बात करें कि बायोलॉजी को क्यों दो भागों में विभाजित किया गया। विभाजित ना किया जाता तो यह समस्या आ जाती, क्योंकि मनुष्य क्या कहता कि हम भी जीवधारी हैं, पौधा क्या कहता हम भी जीवधारी हैं। तो फिर पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब जानवर क्या करते हैं, उससे लड़ते, किससे, पौधे से। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इनको हम अलग अलग कर दें, ताकि क्या हो, समस्या ना हो, दोनों में कंपटीशन ना हो। लेकिन इतनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, इस तरह से व्यवस्थित करते हुए फिर भी कंपटीशन चलता रहता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा क्यों गया। तो न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर, मुख्य जो लक्षण था वो पोषण के आधार पर था। जंतुओं में जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो परपोषी जीवधारी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। आप लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाते हैं नहीं, बनाते नहीं, आप लोग पकाते हैं। क्योंकि अगर बना लेते तो फिर क्या करते, भोजन बनाने वाले बर्तन में पानी रख लें, चावल ना डालें, फिर उसमें चावल बना लें। तो उसको जब बन जाए, चावल आ जाए, तब उसको हो गया बनाना। आप उनको उबाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो बनाना नहीं बल्कि पकाना कहते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे आपसे कभी चावल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, नहीं लेते। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बट मनुष्य क्या करता है, जितने भी जीवधारी जानवर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आती है। तो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जंतु का। अब इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखिए यहां पर जूलॉजी जो है वो जू प्लस लोजी शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब जू जो है वो जू आयन, और लोजी तो आपको पता होगा लोगस से मिलकर बना हुआ है। ज्वाइन का अर्थ क्या होता है, एनिमल्स होता है, और लोगस स्टडी। अब आप इसकी डिफिनेशन भी बना चुके होंगे। जूलॉजी क्या है, ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी, और साइंस किसका अध्ययन कराती है, एनिमल्स का। उसी को तो कहते हैं जंतु विज्ञान। डिफिनेशन बन गई आपकी। मींस जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और साइंस व्हिच डील्स, किसका, व्हिच डील्स विथ एनिमल। उसको क्या कहेंगे, जंतु या प्राणी विज्ञान कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द, किसका अध्ययन करते हैं, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। अब देखेंगे यहां पर इनके फादर की बात करी जाए तो फादर होंगे इनमें भी किस, कौन से होंगे, अरस्तु। तो आप देख रहे होंगे कि साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन तीनों के जो फादर हैं वो कौन हुए, अरस्तु हुए। कौन है तीनों के फादर, अरस्तु। क्यों है आपको पहले पता हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि बॉटनी, जो बॉटनी है इसको वनस्पति विज्ञान कहा गया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, तो यहां पर देखेंगे बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ग्रेज होता है। ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना। क्या होता है, ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना। अब देखिए चाहे मनुष्य हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बकरी हो, किसको चरेगा, मनुष्य मनुष्य को चरेगा, नहीं चरेगा। बकरी क्या करेगी, मनुष्य को चरेगी, नहीं चरेगी। बकरी किसको चरेगी, बकरी जो है किसको चरेगी, घास को, पत्तियों को, झाड़ियों को।
चरने का संबंध रखता है, बॉटनी मीन्स जानवरों के द्वारा जो चरा जाने वाला वो सभी क्या कहलाता है, वनस्पति कहलाता है। इन शॉर्ट टोटल प्लांट्स। कौन? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखते हो, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखते हो मीन्स स्वपोषी हो, ऑटोट्रॉफ्स हो, मीन्स इसके अंतर्गत टोटल एनिमल्स और इसके अंतर्गत क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल टोटल प्लांट्स आएगा। वो भी कौन से? टोटल ग्रीन प्लांट्स, जिनके पास में फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है मीन्स क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और छूट रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस हैं। तो इस तरह से आपने साइंस के बारे में पढ़ा, साइंस की डिफिनीशन, साइंस के जनक, साइंस के भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जनक और उनकी डिफिनीशन, और उनमें हम जो है कहां कहां पर किस किस का अध्ययन करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो ये था हमारा जो है कह सकते हैं कि पहला लेक्चर था, और इसके बाद में हम बात करेंगे टॉपिक जिसमें हमें ये देखना है कि डाइवर्सिटी या वाइटल एक्टिविटीज किसे कहते हैं, जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, इसी तरह के सिस्टम या टॉपिक बाय टॉपिक या स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन या हमारी आपसे वीडियो छूट ना जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।